आइए दोस्तों, सुनते हैं एक सुंदर कहानी। कर भला तो हो भला। बहुत समय पहले की बात है। इंडोनेशिया के एक गांव में रॉबिन नाम का एक चरवाहा रहता था। एक दिन वह भेड़ें चराने के लिए एक जंगल में गया। जंगल में भेड़ें भटकते भटकते काफी दूर निकल गई। रॉबिन भी भेड़ों को ढूंढते ढूंढते जंगल में काफी आगे निकल गया। आगे जाकर एक बड़ा सा तालाब आया। भूख प्यास के कारण रॉबिन का बुरा हाल हो रहा था। पानी देखते ही वह तालाब की ओर लपका। जैसे ही उसने चुल्लू में पानी भरा कि तभी एक पेड़ से आवाज आई, रुक जाओ दोस्त, यह पानी मत पियो। रॉबिन ने इधर उधर देखा पर उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उसने सोचा, मुझे तो बहुत प्यास लगी है, मैं तो पानी जरूर पीऊंगा। और उसने फिर तालाब का पानी अपने चुल्लू में भर लिया। नहीं दोस्त नहीं, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। अगर तुम इस तालाब का पानी पियोगे तुम मेरी तरह अदृश्य बन जाओगे। उस आवाज ने फिर कहा, तुम्हारी तरह अदृश्य बन जाऊंगा? पर क्यों भाई? रॉबिन ने आश्चर्य से पूछा। क्योंकि यह तालाब कोई साधारण तालाब नहीं, बल्कि यह तो जादुई तालाब है। तुम ध्यान से देखो, इसके पानी का रंग चमकीला है। उस आवाज ने फिर दोहराया। रॉबिन ने तालाब के पानी को ध्यान से देखा तो उसे लगा कि सचमुच तालाब का पानी सुनहरे रंग का है। रॉबिन ने इधर उधर देखा और पूछा, तुम कौन हो भाई? इस समय कहाँ हो? और तभी एक साथ कई आवाजें आई। हम सब इसी तालाब का पानी पीने से अदृश्य बन गए हैं। दिन भर भटकते रहते हैं इसी आशा में कि तालाब का जादू टूट जाए और हम अपने असली रूप में आ जाए। रॉबिन आश्चर्य से अपने चारों तरफ उन आवाजों को सुनने लगा। फिर उसने पहले वाली आवाज से पूछा, क्या तुम मुझे अपनी कहानी सुनाओगे? तब पहले वाली आवाज ने अपनी कहानी आरंभ की। मैं एक गरीब इंसान हूँ। घर में एक बूढ़ी माँ और एक छोटी बहन है। मैं किसी तरह अपनी माँ तथा बहन का पेट भर लेता था। एक दिन की बात है, हमारे राज्य के राजा ने यह ऐलान करवा दिया, उस जंगल के पार बहुत दूर एक सुनहरी बत्तख मिलती है। जो भी व्यक्ति उस सुनहरी बत्तख को मेरे पास लेकर आएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी की शादी करवा दूंगा। राजा की इस ऐलान को सुनकर नगर के जितने भी युवक थे सभी को लालच आ गया। कोई किसान का बेटा था तो कोई जुलाहे का, कोई सेठ का बेटा था तो कोई महाजन का। सब के सब अपनी किस्मत आजमाने चल पड़े। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी उस सुनहरी बत्तख को लाने गया वह वापस नहीं आया। ये तुमने जितनी भी आवाजें सुनी हैं वे सब युवक हमारे गांव के ही हैं। लंबा रास्ता पार करने के बाद सब प्यासे होने के कारण इस तालाब का पानी पीते थे और पानी पीते ही वे अदृश्य हो गए। मैं भी अपनी किस्मत आजमाने तालाब के किनारे आ गया और यहाँ का पानी पीकर अदृश्य हो गया और तब से अदृश्य बनकर यहीं भटक रहा हूँ। पता नहीं घर पर मेरी माँ और बहन का क्या हाल होगा। ऐसा कहकर वह चुप हो गया। तब रॉबिन ने सहानुभूति से कहा, भाई मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकता हूँ? आवाज ने कहा, यदि तुम वह सुनहरी बत्तख लाकर मुझे दे दो तो मैं उस बत्तख को लेकर राजा के पास जाऊंगा। फिर राजकुमारी से शादी कर अपनी माँ और बहन की जिंदगी भी खुशियों से भर दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए सुनहरी बत्तख की खोज में जाता हूँ। वायदा करता हूँ किसी भी तरह उस बत्तख को तुम्हें लाकर जरूर दूंगा। ऐसा कहकर रॉबिन वहां से चल पड़ा। रॉबिन कई दिन और कई रात भटकता रहा। जंगल में जंगली फल खाकर गुजारा करता रहा। परंतु इतना लंबा सफर करने के बाद भी उसे ना तो कोई बस्ती मिली ना ही पानी। कई दिनों के बाद शाम ढले उसने दूर रोशनी देखी। पास जाकर देखा तो एक झोपड़ी थी। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ा आदमी ध्यान मग्न बैठा था। रॉबिन उसके सामने हाथ जोड़कर वहीं बैठ गया। कुछ देर के बाद उस बूढ़े आदमी ने अपनी आंखें खोली। सामने एक नौजवान को देखकर वह हैरान होकर बोला, अरे बेटा, तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँच गई? रॉबिन ने सारी कहानी सच सच बता दी। रॉबिन से सारी कहानी सुनकर वह बूढ़ा बोला, बेटा तुम बहुत बहादुर हो। तुम जैसे बहादुर की सहायता मैं जरूर करूंगा। अब तुम नहा धो लो, अंदर कुछ खाने को रखा है, जाकर खाओ और सो जाओ।
रात होने लगी है, सुबह उठकर बाकी बातें करेंगे। रॉबिन थका हुआ था और भूखा भी, सो खा पीकर वहीं सो गया। सुबह उठा तो देखा बूढ़ा फिर ध्यान मग्न बैठा था। तभी बूढ़े की आंख खुल गई। खुश होकर बूढ़ा आशीर्वाद देते हुए बोला, बेटा, मैं तुम्हारी सुनहरी बत्तख को ही ढूंढ रहा था। आओ बैठो, मैं बताता हूँ उसे पानी का तरीका। सुनो बेटा, यहाँ से लगभग 500 मील दूर काले रंग का एक पहाड़ मिलेगा। उस पहाड़ के नीचे एक पुरानी गुफा है। गुफा के बाहर एक राक्षस बाज के रूप में रहता है। बेटा, तुम यह रेशमी धागा रख लो और इसे अपनी तलवार पर लपेट लो। यह जादुई धागा है। जब तुम पहाड़ के नीचे गुफा के पास जाओगे तो वह राक्षस रूपी बाज तुम पर झपटेगा। तुम्हें फुर्ती और बुद्धिमानी से काम लेना होगा। तुम उस बाज पर इस तलवार से वार करना, वह वहीं गिरकर मर जाएगा। फिर गुफा में चले जाना। कुछ कदम के फासले पर एक लाल दीवार नजर आएगी। तुम उसे हाथ मत लगाना, इस तलवार से छूना। तलवार लगती ही वह दीवार वहां से हट जाएगी और तुम्हें चमकती हुई सुनहरी बत्तख मिल जाएगी। ऐसा समझाकर बूढ़े ने रॉबिन को जल्दी जाने को कहा। सफल होकर आने का आशीर्वाद भी दिया। बूढ़े को प्रणाम कर रॉबिन आगे चल दिया। कई दिन चलता रहा और फिर जाकर उसे काला पहाड़ नजर आया। वह साहस के साथ पहाड़ की तलहटी में उतरने लगा। तभी उसे पंखों की फड़फड़ाहट सुनाई दी। उसने देखा सामने से एक भयंकर बाज तेजी से पंख फैलाए उसी की तरफ आ रहा था। रॉबिन तुरंत संभल गया। जैसे ही बाज उसके पास पहुंचा, रॉबिन ने तलवार का भरपूर वार किया। बाज वहीं तड़प कर गिरा और फिर मर गया। रॉबिन ने 1 मिनट का समय बेकार किए बिना ही गुफा में प्रवेश किया। वह गिन गिन कर कदम रख रहा था। कुछ आगे जाकर उसे लाल दीवार नजर आई। रॉबिन हाथ लगाने लगा। तभी उसे बूढ़े की बात याद आ गई। उसने तलवार उस दीवार पर मारी तो वह दीवार वहां से हट गई। सामने देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। एक चमकीली सुनहरी बत्तख वहीं बैठी नजर आई। रॉबिन संभलता हुआ उस बत्तख के पास पहुंचा। बत्तख कहने लगी, आओ और मुझे इस कैद से मुक्त करवाओ। बत्तख को मनुष्य की तरह बोलते देखकर रॉबिन हैरान रह गया। बत्तख बोली, जल्दी से मुझे अपने हाथों में उठाकर यहाँ से दूर ले चलो। मैं इस जादुई दुनिया से मुक्त होना चाहती हूँ। रॉबिन ने झट से उस बत्तख को उठाया और तेजी से गुफा पार करता हुआ पहाड़ के ऊपर आ गया। कई दिनों के बाद वह उसी बूढ़े की झोपड़ी में पहुंचा। बूढ़ा उसे देखकर बहुत खुश हुआ। रॉबिन ने बूढ़े का शुक्रिया अदा किया और साथ ही उसका रेशमी धागा भी वापस कर दिया। फिर रॉबिन उसी जादुई तालाब की ओर चल पड़ा। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सूख चुका था। उसने आवाज लगाई, ओ अदृश्य प्राणियों, बत्तख मिल गई है। अब तुम्हारी भी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर उसने बत्तख को नीचे छोड़ दिया। उन अदृश्य लोगों ने बत्तख को छुआ तो वे फिर से दिखाई देने लगे। अब तो वे अपनी असली रूप में वापस आ गए। वे किसान और बाकी युवक खुशी से नाचने लगे। किसान कृतज्ञ होकर रॉबिन के चरणों में गिर पड़ा। अब सभी लोग राजा के पास पहुंचे। किसान ने राजा को सुनहरी बत्तख सौंप दी और रॉबिन की बहादुरी की सारी कहानी सच सच बता दी। रॉबिन की बहादुरी और उसकी अच्छाई देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने राजकुमारी की शादी रॉबिन के साथ करवा दी और उसे अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। रॉबिन ने निस्वार्थ भाव से उन अदृश्य लोगों की मदद की थी और उसकी इसी निस्वार्थ भलाई के कारण वह एक गरीब चरवाहे से इतने बड़े राज्य का सेनापति बन गया। आखिर किसी ने सच ही कहा है, दूसरों का भला करने से एक दिन हमारा खुद का भी भला जरूर होता है, क्योंकि कर भला तो हो भला। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।